इन सखियों ने एकदम से भगवान को देखा। एक सखी तो अपना केश सुखा रही थी, अपने अपने छत पे केश सुखा रही थी, केश सवार रही थी, भगवान को देखा। ओ हो। दूसरी सखी से देखो, देखो कौन आए, देखो 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 कौन आए, देखो। दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, चौथी पांचवी को, पूरे जनकपुर में इन सखियों ने जुबती भवन झरो खान हिला, जुबती भवन झरो खान हिला, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। इन सखियों ने भगवान का दर्शन किया। इनकी चर्चा सुनिए जरा, क्या मीठी चर्चा है। एक सखी कह रही, देखो ये जो बड़ा वाला है, सांवला वाला, ये जानकी जी के योग्य है। वर सांवरो जानकी जोगो, ये जानकी जी के योग्य है। तो दूसरी कह रही, अरे जानकी जी के योग्य हैं, लेकिन मिलेंगे कैसे जानकी जी को ये। तीसरी ने कहा, क्यों, क्या समस्या? अरे समस्या ये है कि इतने सुकुमार हैं, इनसे धनुष टूटेगा। अतिशय प्रेम में कैसी चर्चा होती। तो चौथी कह रही, अरे सुनो, महाराज ने भी इनको ठीक से देखा नहीं, जाना नहीं है। महाराज जब इनको देख लेंगे, इनके प्रेम में पागल हो जाएंगे, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे और इन्हीं के साथ जानकी को विदा कर देंगे। अब इन सखियों की चर्चा एक बूढ़ी मैया सुन रही थी। अच्छा, बूढ़ी माताएं बहुत कमाल की होती हैं, हाँ बहुत कमाल की। और कौन सी बूढ़ी माताएं? जो सास कैटेगरी में चली जाती हैं, सास। सास, इनका क्या ही बोलूं। एक संत कह रहे थे कि सास माने समझते हैं आप लोग? लोगों ने कहा नहीं समझते। कहे मैं समझाता हूं। सास उसे कहते हैं जिसको देखने और सुनने के बाद सांस रुक जाए। देखने और सुनने, आप लोग तो ऐसे नहीं होंगे, कथा वाले तो ठीक रहते हैं, खुद भी सांस लेते हैं और दूसरों को भी ले। हाँ, यही स्वभाव होना चाहिए, जियो और, हाँ, सास और बहू में यही रिश्ता होना चाहिए, जियो और, हाँ। यद्यपि आजकल बहुएं भी कम नहीं है। अब तो ये सास इन सखियों की बात सुनी, ये लाठी टेक के चली आई। वैसे सास को बहू कुछ बोले तो इनको सुनाई नहीं पड़ता। कोई काम की बात यदि बहू बोल दे, अरे मम्मी जी, तो सुनती नहीं। आए काम की बात ये कतई नहीं सुनती। लेकिन बहुएं यदि फुसफुसा भी रही हो अगर आपस में बैठ, तो इनके कान खड़े हो जाते हैं। लाठी टेकते टेकते चली आए। क्यों रही, बहुत देर से सुन रहे हैं, वर सांवरो जानकी जोगू, वर सांवरो जानकी जोगू, वर सांवरो जानकी जोगू। यदि ये जानकी जी के योग हैं तो तुमको क्या मिलेगा? तुमको क्या मिलेगा? जो मिलेगा जानकी जी को, जो मिलेगा इनको मिलेगा। तुम क्यों अपनी खोपड़ी खराब करो? वर सांवरो जानकी जोगू, वर सांवरो, तुमको क्या मिलेगा? क्या फायदा तुमको होगा? सखियों ने कहा, मैया हमेशा लाभ की बात, हमेशा फायदे की बात। हाँ बोलो ना, क्या लाभ होगा? तो सखियों ने कहा, सुनो लाभ हमारा। जानकी जी महाराज जनक की बड़ी लाडली बेटियां हैं, और जब जानकी जी का ब्याह इनके साथ हो जाएगा तो महाराज जनक बहुत दिन तक बिना जानकी के रह नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे? बार ही बार स्नेह बस जनक बुलाऊब सी। बार बार जानकी जी को बुला के ले आएंगे महाराज जनक। कहां? जनकपुर में। और जब जानकी जी जनकपुर में आ जाएंगे तो भगवान बिना जानकी जी के कितने दिन रह पाएंगे? तो जब जानकी जी जनकपुर में आ जाएंगी तो यही दोनों भाई जानकी जी को विदा कराने के लिए बार बार जनकपुर में आएंगे, और हमको इन दोनों का दर्शन होता रहेगा। हमको और कोई लाभ नहीं चाहिए, बार बार हमको इनका। लेने आई हैं बंधु दो, कोटि काम कम नी।
हमको बार बार दर्शन होता रहेगा इनका। लेने आई हैं बंधु तो हो टिकाऊं। तो ये सखियां चाहती थी एक बार दर्शन हो जाता भगवान का ठीक प्रकार से। सखियों ने बहुत प्रकार से भगवान की चर्चा किया और सखियों ने ये प्रयत्न किया कि एक बार भगवान मुख ऊपर कर देते तो हमको ठीक से दर्शन हो जाता, ठीक से दर्शन हो जाता। अब भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम, सीधे चलते, इधर उधर तो झांकते ताकते नहीं, सीधे चल रहे हैं। सखियां बहुत प्रयत्न कर रही, बहुत प्रयत्न कर रही। अब जब नहीं भगवान मुख ऊपर किए तो सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा, अरे भैया ओ लक्ष्मण जी, अपने भाई से कह दो ना, नेक मुंह दिखाई दे, जाता क्या है। लक्ष्मण जी ने कहा, है तो मुश्किल, फिर भी प्रयत्न करता हूं। लक्ष्मण जी ने भैया से कहा, प्रभु ये सखी आपका दर्शन करना चाहती है, एक बार मुंह दिखाई दो, जाता क्या है। भगवान लक्ष्मण जी का हाथ दबाए, कहे सुन खबरदार, ये जनकपुर के लोगों के चक्कर में मत पड़ना, ये मजाक में भी वेदांत बोलते हैं, इनके चक्कर में कतई मत पड़ना, मुंह दिखा दे चट। लक्ष्मण जी को डांट दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कोई जुगाड़ नहीं लगा। तो सखियां निराश हुई। तो सखियों ने एक जुगाड़ दूसरे प्रकार का लगाया। क्या? ही हर सही बर सही सुमन, ऊपर से पुष्प की वर्षा, पुष्पों की वर्षा। और कोई कितना भी योगी व्यक्ति हो, ऊपर से यदि उसके ऊपर कुछ गिरेगा, ये हो ही नहीं सकता कि वो ऊपर न देखे। पुष्प गिरा मुख पे और भगवान ने मुख किया ऊपर। सखियों ने मुख देखा, सब बेहोश, सब बेहोश। आवाज बंद हो गई एकदम से। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण जल्दी गुरुजी के पास चल, हो गया, जल्दी चल, बहुत घूम लिए, चल जल्दी। भगवान ने जैसे ही कहा लक्ष्मण चल, सब सखियां फिर से जाग गई, मूर्छा दूर हो गई। कहे कहां चल? हमको भी साथ ले चल, हमको भी ले चलो। हम तुमको क्यों ले चले? हमको इसलिए ले चलो क्योंकि हमने अपना मन आपको दे दिया है। अरे हम नहीं ले जा सकते, हम कतई नहीं ले जा सकते, ले जाना पड़ेगा, नहीं तो हम आत्महत्या करेंगे। और जैसे सखियों ने कहा आत्महत्या करेंगे, भगवान ने दांते किटकिटा के लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा और दिखाई ले मुंह, और दिखाई ले। मना कर रहा था इनके चक्कर में मत पड़। अरे भाई आत्महत्या क्यों करेंगे? नहीं, आपको ब्रह्महत्या लगेगा, हम नहीं जानते, हमने अपना मन दे दिया है। आपकी घोषणा है, जो आपको अपना मन दे देता है, जो सब प्रकार से समर्पित हो जाता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। आप गीता में बोल चुके हैं, अहम वहामि, मैं वहन करता हूं उन भक्तों का योगक्षेम जो अनन्य भाव से हमारा चिंतन करते हैं। तो हम तो अपना मन आपको दे दिए हैं, और हमारे मन में सो मन रहत सदा तो ही पाऊं। आहा, ये मन तो हमने आपको दे दिया। तो भगवान ने कहा देखो भाई, हम ले तो नहीं जा सकते, क्योंकि एक तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए हैं, एक पत्नी का व्रत लेकर आए हैं, हम ले तो नहीं जा पाएंगे। तो ठीक है, हम आत्महत्या करते। भगवान ने कहा नहीं, धमकी मत दो, थोड़ा विचार किया जाए, बीच का कोई रास्ता निकाल जाए। तो सखियों ने कहा आप ही निकालो बीच का रास्ता। तो भगवान ने कहा बीच का रास्ता ये है कि मैं त्रेता में रामावतार में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में एक पत्नी का व्रत लेकर आ गया हूं, लेकिन मैं सोच ये रहा हूं कि यदि आप लोग प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा यदि आप लोग करो, तो द्वापर में आऊंगा, कृष्णावतार में आऊंगा, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में नहीं, योगेश्वर श्री कृष्ण के रूप में, लीलाधारी श्री कृष्ण के रूप में आऊंगा। और एक पत्नी का व्रत नहीं, 16,108, उसी समय बेरोक टोक तुम लोग हमारे साथ चलना, एक साथ उसी समय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आश्वासन मिला है, इसलिए कृष्णावतार में भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। 8 विवाह अलग अलग हुए थे, 16,100 विवाह भगवान के एक साथ हुए थे। तात्विक प्रसंग है, यद्यपि वो प्रसंग तात्विक है। आश्वासन मिला सखियों को, सखियां धन धन्य हो गईं, कृतकृत्य हो गईं। भगवान ने अमृत वर्षण किया है जनकपुर में, और अमृत वर्षण करने के बाद गुरुदेव के पास लौट आए भगवान लक्ष्मण जी को लेकर।
पूरे जनकपुर में एक ही चर्चा अब हो रही है। अब सारी चर्चाओं पे विराम लग गया बंधु माताओं। एक ही चर्चा, एक तुमने देखा, तुमने देखा। सब दूसरे से पूछ रहे तुमने देखा। कोई कह रहा नहीं हम नहीं देख पाए, क्यों, हम सब्जी लेने गए थे। हाँ, हम लोगों के लिए बड़े काम यही होते हैं। तुम देखे, नहीं नहीं हम तो दूध लेने गए। तुम गए, तुम देखे, नहीं हम तो किटी पार्टी में गए। वो पार्टी में है, जाते हैं कि नहीं आप लोग? जाना चाहिए, कोई बात नहीं। एक बार हम भी फंस गए किटी पार्टी में। हाँ, हम एक लोगों से मिलने गए थे, कोई जरूरी बात करनी थी, तो सब जगह नहीं हो सकती, तो मैंने सोचा ये स्थान ठीक है। हम दोनों लोग गंभीर बात कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक झुंड किटी पार्टी वाले आ गए। 12-13 झम 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 झम, सब कुर्सी पर बैठ गए, सब छेंक लिए। अब हम दोनों लोग और दुबक गए उसी में। हम लोग कुछ बात कर रहे थे, और जब ये पता नहीं क्या खेलते हैं उसमें, हम जानते नहीं हैं। एकदम से एक उसमें कोई मुख्य शिक्षक जैसा था, शाखा में मुख्य शिक्षक होता, उसमें जो भी कहते हो, मॉनिटर जैसा, जो भी कहो, उसने एकदम अचानक से कहा स्टॉप। मैंने कहा ये स्टॉप क्या हो गया? और फिर बड़ी तेज सब लोग हंसे पड़ी। हम दोनों लोग अपना झोला उठाए, वहां से सरक गए कि यहाँ कुछ बात हो ही नहीं सकती है। तो वो क्या खेलते हैं, कोई जाता है यहाँ से, क्या खेलते हैं? क्या हम बोलो बोलो, हाँ मंजू बोलो, तम बोला, अच्छा तम बोला, हाँ, बम बोला, जो भी खोलते हैं, हाँ, वही होता होगा। बंधु माताओं, बहुत सारे लोग नहीं जा पाए, नहीं दर्शन कर पाए, नहीं कथा सुन पाए, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं जो नहीं दर्शन कर पाया वो चूक गया। बरनाथ छवि जहाँ तहाँ सब लोगों, बरनाथ छवि जहाँ तहाँ सब लोगों, अवसी देखी आही देखान जोगो, अवसी देखी आही देखान जोगो, बरनाथ छवि जहाँ तहाँ सब लोगों। एक ही चर्चा, आपने देखा, आपने देखा, आपने देखा, आपने देखा। यही धर्मशील ज्ञानी और गुणी लोगों का लक्षण है कि सत्कर्म हम भी करें, दूसरों को भी प्रेरित करें, देश समाज सेवा हम भी करें, दूसरों को भी प्रेरित करें, दान हम भी दें, दूसरों को भी प्रेरित करें, हम सब भी कथा सुने, दूसरों को भी प्रेरित करें, हम सब भी तीर्थ में जाए, दूसरों को। यही धर्मशील ज्ञानी और गुणी लोगों का लक्षण है। प्रेरणा देनी चाहिए, प्रेरणा। और बंधु माताओं, गुरुदेव के पास लौट आए दोनों भाई, गुरुदेव को प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ गए। गुरुजी ने सुंदर सुंदर कथाओं को सुनाया है। अब तो ये सब बंद हो गया। पहले माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, ये बच्चों को सुनाते थे, कथाएं सुनाते थे, कविताएं सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे। अब तो किसी को फुर्सत नहीं है, न बच्चों को सुनने की फुर्सत है, न घर के वृद्धों को सुनाने की फुर्सत है। सब व्यस्त हैं। कहाँ व्यस्त हैं मैं बोलूँगा नहीं, हैं सब व्यस्त, सब व्यस्त हैं, किसी को फुर्सत नहीं। ये सब भारत का विज्ञान है बंधु माता। क्यों रामायण गीता के पाठ करना, क्यों महाभारत की कथाओं को सुनना सुनाना, क्यों ये इन सदग्रंथों के साये में रहना, इनके सानिध्य में रहना, क्यों? क्योंकि इनके सानिध्य में जब रहते हैं तब दादा दादी और माता पिता को लोरी नहीं सुनाना पड़ता है। लोरी के रूप में इन्हीं भागवत और महाभारत और राम की कथाओं को सुनाकर अपने बच्चों का निर्माण किया जाता है। बंधु माताओं, आने वाली पीढ़ियों का निर्माण किया जाता। तब लोरी नहीं गाई जाती है, तब तो ये चौपाइयां उनके। मां मदालसा, इसी देश की मां मदालसा अपने बच्चे को पालने में झुलाती थी तो ये नहीं कहती थी कि कोई गीत नहीं गाती थी,
वो गाती थी कि शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम मुक्त हो, तुम अजर हो, तुम अमर हो, तुम नित्य हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम मरणशील नहीं हो, तुम क्षरणशील नहीं हो, तुम स्खलनशील नहीं हो, तुम नित्य हो, तुम चिर हो, तुम स्थायी हो। तब बच्चों का निर्माण होता है बंधु महाराज, तब बच्चों का निर्माण। राम कथाओं को क्यों सुनाना, क्यों सुनना, क्यों बताना। गुरुदेव ने दोनों भाइयों को कुछ कथाएं सुनाई। दोनों भाई गुरु जी के चरण दबाने लगे। ये नियम है परमात्मा का, नियम टूटा नहीं जाता बंधु माताओं, नियम तोड़ा नहीं जाता है। दोनों भाई और गुरुदेव शयन के लिए जा रहे। मुनिवर शयन कीन्ह तब जाए, मुनिवर शयन कीन्ह तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। विश्राम में चले गए। प्रातः उठ के दिनचर्या से निवृत्त हुए। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। गुरु जी के पहले जग गए, नित्य क्रिया से निवृत्त हो गए। और बंधु माताओं, गुरु जी के पास भगवान आए। गुरु जी आपकी आज्ञा हो तो पूजन के लिए पुष्प ले आओ, पूजन के लिए पुष्प ले आओ। गुरु जी ने कहा जाओ राम, पुष्प ले आओ। अब दर्शन कीजिए इस प्रसंग का बंधु माताओं। भगवान राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, राजा के अतिथि हैं। फूल मंगा सकते थे, कोई माली जाता ले आता, लेकिन भगवान मंगाए नहीं, भगवान स्वयं पुष्प के लिए जा रहे हैं। और रामचरितमानस का सबसे श्रृंगारिक प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। नाम है पुष्प वाटिका। ये वही स्थल है जहां पर भक्ति और भगवान का प्रथम बार मिलन होता है बंधु माता। उसका नाम क्या है? पुष्प वाटिका। भगवान पुष्प वाटिका के लिए निकले हैं बंधु माताओं। तो पुष्प तोड़ लेना चाहिए था, वाटिका में प्रवेश किया, पुष्प तोड़ लेना चाहिए था। पुष्प तोड़े नहीं भगवान। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, मैंने देखा है लोगों को मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, जेब में एक पॉलीथीन रखे रहते हैं। हाँ, हमने देखा है अपने आंखों से। ऐसे टहलते रहते हैं बड़ी तेज तेज, फिर इधर देखेंगे कोई नहीं दिखा, एकदम से नोचेंगे, जेब में रखेंगे, फिर कोई फूल दी। भगवान भी तोड़ सकते थे। भगवान फूल तोड़ नहीं रहे हैं, बाग में खड़े होके माली खोज रहे हैं। चहुदिस चिताई पूछी माली गण, चहुदिस चिताई पूछी माली गण, लगे लेना दल फूल मुदित मन, लगे लेना दल फूल मुदित मन। माली खोज रहे हैं। मालीगण लिखा है, मालीगण। बंधु माताओं, जिसका आपने पालन नहीं किया, जिसका आपने पोषण नहीं किया, कभी आपने उसमें निराई नहीं की, गुड़ाई नहीं की, कभी पानी नहीं डाला, आप उस फूल को कैसे तोड़ सकते हैं? दूसरे की वस्तु छूने से पहले पूछा जाए। यहां पर बहुत सामान्य ससंकेत परमात्मा करें अपने आचरण से। चहुदी से चितई पूछी, पूछ शब्द का यहां पर यही अर्थ है। पूछिए, दूसरे का सामान स्पर्श करने से पहले, लेने से पहले आपका अधिकार नहीं है। यदि आप उपयोग करना भी चाहते हैं, लोगों पूछा जाए, पूछा जाए। एक बार पूछने में क्या जाता है? पुष्प की रक्षा माली करते हैं तो मालियों से एक बार पूछना चाहिए।
और बंधु माताओं, सारे माली घेर के खड़े हो गए। बंधु माताओं, सारे माली घेर के खड़े हो गए। कहे कहां जा रहे हो? कहे कि फूल तोड़ने। हम जाने नहीं देंगे, ये मेरी विनती है। जाने क्यों देंगे? कब देंगे? जब बोलोगे सियाजू की जय। सियाजू की जब जय बोलोगे तब जाने देंगे। लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा, सुनो प्रभु, अकेले में तो बोलते ही हो, सबके सामने भी बोल दो। अकेले में तो जय जय बोल दो सामने। फिर अंत में बोलना पड़ा। हम लोग भी बोल लें, जनक सूता जग जननी जानकी, जनक सूता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जनक सोता जग जननी जानकी, जनक सोता जग जननी जानकी, जग जननी जानकी, जग जननी जानकी। मात की जय। और बंधु माताओं, पुष्प वाटिका का प्रसंग बहुत सुंदर है। भगवान पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने के लिए आए हैं। जिस समय भगवान पुष्प वाटिका के लिए पुष्प चयन करने के लिए आए हैं, उसी समय मां सुनैना ने जानकी जी से कहा कि ओ जानकी, तेरा स्वयंवर होने वाला है, तू भी जा गौरी पूजन करके मनोनुकूल पति का वरदान लेकर आ। जिस समय भगवान पुष्प चयन कर रहे हैं, ठीक उसी समय मां जानकी को सुनैना मां भेज रही गौरी पूजन के लिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, तेहि अवसर सीता आई, तेहि अवसर सीता आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई।